सी न्यूज भारत पर एक बार फिर से मैं अखिलेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी दिल्ली की, जहां स्पाइडरमैन की वेशभूषा में बिना हेलमेट के स्टंट कर रहे व्यक्ति पर पुलिस ने की कार्यवाही। आगे बात करेंगे गुजरात की, जहां सब्जी मंडी में ग्वार की आवक ज्यादा आने से किसान हुए निराश। साथ ही आगे बात होगी मोतिहारी की, जहां आंगनबाड़ियों में बढ़ी रौनक। इसके अलावा और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर दिल्ली से है। यहाँ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई थी, जहाँ एक व्यक्ति बिना हेलमेट और बिना नंबर प्लेट के स्पाइडरमैन की वेशभूषा में स्टंट कर रहा था। मामले की जांच की गई और सवार की पहचान आदित्य पुत्र रोहित वर्मा, निवासी RZ 57, मकसूदाबाद कॉलोनी, नजफगढ़, नई दिल्ली, उम्र 20 साल के रूप में हुई। उसके साथ उसी की दोस्त अंजलि पुत्री नंदकिशोर, निवासी 87A, गोपाल नगर, नजफगढ़, नई दिल्ली, उम्र 19 साल थी। सवार पर बिना हेलमेट, बिना शीशे, बिना लाइसेंस, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने और नंबर प्लेट न दिखाने आदि के लिए विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली से सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। गुजरात राज्य के दाहोद जिले तहसील में सब्जी मंडी में गवार प्रलय की आवक ज्यादा आने से किसानों को भाव में घट के किसानों नुकसान होने से किसान बहुत निराश हो रहे हैं। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता राजू भाभोर की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से है। यहाँ जालना जिले के पत्रकारों की ओर से जिलाधिकारी से अनुरोध किया गया है कि जगमित्र के संपादक संतोष भूतेकर को फोन कर धमकाने और अपमानित करने वाले भाजपा प्रत्याशी राव साहब दानवे के साथ तथाकथित कार्यकर्ता शिवाजी गायकवाड़ के खिलाफ मामला दर्ज कर पत्रकार संतोष भूतेकर को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए। मामले में वरिष्ठ पत्रकारों की सलाह पर चंदन झीरा पुलिस स्टेशन में फोन पर उनके साथ दुर्व्यवहार करने वाले शिवाजी गायकवाड़ के खिलाफ तथ्यात्मक शिकायत दर्ज की जाए, लेकिन पुलिस ने मामले में मामूली गैर आरोपी मुकदमा दर्ज कर पत्रकारों के साथ अन्याय किया है। मौके पर वरिष्ठ पत्रकार अंकुशराव देशमुख, वरिष्ठ पत्रकार विजय कुमार सकलेचा, वरिष्ठ पत्रकार मकरंद जागीरदार, वरिष्ठ पत्रकार भरत धापटे, वरिष्ठ पत्रकार अहमद नूर, वरिष्ठ पत्रकार श्री किशन झंवर सहित जिले की बड़ी संख्या में पत्रकारों की उपस्थिति रही। जालना लोकसभेतील भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार खासदार रावसाहेब दानवे यांच्या विरोधात बातमी का छापली अशी विचारपूस करून आमचे पत्रकार मित्र संतोष भुतेकर यांना शिवाजी गायकवाड नावाच्या भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी धमकी देऊन त्याला 2 दिवसापासून तो बेचैन आहे। या धमकीमुळे सगळ्या पत्रकारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भीती निर्माण झाली असून अशा प्रकारे जर बातम्या छापल्या तर तुम्हाला आम्ही बघून घेऊ अशा धमक्या भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी देत आहेत पत्रकारांना। त्यामुळं आता आम्ही कलेक्टर साहेबांना निवेदन दिले आणि पोलीस अधीक्षकांनाही निवेदन दिले की या प्रकरणी गंभीर दखल घेऊन शिवाजी गायकवाड यांना तात्काळ अटक करावी आणि पत्रकार संरक्षण कायद्यान्वये त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी केली आहे। ही मागणी मंजूर केली नाही तर आम्ही पुढील आंदोलनाची दिशा सर्व पत्रकार मिळून ठरवू। त्याचबरोबर भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार खासदार दानवे यांनीही या सदरील जो कार्यकर्ता आहे त्याला तात्काळ पक्षातून हकलपट्टी करावी आणि माफी मागायला हवी, एवढीच आमची अपेक्षा आहे। काल मला दुपारी कॉल आला आणि शिवाजी नामक व्यक्ती आहे त्यांनी मला धमकी दिली की दानवे साहेबाच्या विरोधात का बातम्या छापता आणि बातम्या छापता तुम्हाला घरी येऊन दाखवतो आणि माझ्या आईवडिलावर शिव्या दिल्या मला। त्यामुळं मी चंदन झिरा पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल केला, मात्र त्यांनी अदाखलपत्र गुन्हा दाखल करून घेतला आणि त्यामध्ये पत्रकार संरक्षण कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करून न घेतल्यामुळं आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आम्ही सर्व म्हणजे पत्रकार बांधव आले आणि मागणी केली की पत्रकार संरक्षण समिती कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करावा। जालना महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता शब्बीर पठान की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है। यहाँ आंगनबाड़ी केंद्रों की रौनक बढ़ रही है। बता दें, CDPO कुमारी रेखा के प्रयासों के फलस्वरूप प्रखंड क्षेत्र के करीब 90% आंगनबाड़ी केंद्र समय से संचालित होने लगे हैं। केंद्रों पर मनोवैज्ञानिक ढंग से छोटे छोटे बच्चों में शिक्षा के साथ संस्कार का भी सरलतम ढंग से वपन किया जा रहा है। छोटे बच्चे सुबह से ही सुसज्जित होकर आंगनबाड़ी केंद्रों में जाने की जिद करने लगे हैं। THR केंद्र संचालन, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, स्कूल पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित कार्य,
पोषाहार वितरण, टीकाकरण अथवा पोषण ट्रैक्टर आदि कार्यों में मधुबन की सेविकाओं ने न केवल जिला स्तरीय बल्कि राज्य स्तरीय पहचान बना ली है, साथ ही सम्मान प्राप्त कर रही हैं। सीडीपीओ केंद्र पर जाकर निरीक्षण के साथ सेविकाओं और सहायकों को प्रशिक्षित भी करती हैं। बच्चों के बीच वे काफी लोकप्रिय हो चुकी हैं। अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मोतिहारी द्वारा सम्मान भी दिया गया है। सीडीपीओ कुमारी रेखा ने बताया कि प्रखंड में 174 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इनमें कुछ केंद्रों को छोड़कर सभी आंगनबाड़ी केंद्र सुसंचालित हैं। अपनी कर्मठता के बल पर हमारी सेविकाएं राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त करने की कतार में पहुंच चुकी हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमारी सेविकाएं और सहायिकाएं आत्मनिर्भर बने ताकि अपने कार्य और दायित्वों को सफलतम ढंग से संचालित कर सकें। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है। यहाँ गंज मुरादाबाद नगर के कस्बा तालाब निवासी राजू उर्फ अनारुद्दीन साहबुद्दीन देर रात अपनी दूसरी मंजिल मकान के कमरे में पत्नी रेहाना के साथ सो रहा था। करीब 1:30 बजे नीचे के हिस्से के कमरे में लेटा बेटा कासान उर्फ अरबाज के पैर में दर्द होने लगी। पत्नी रेहाना नीचे गई, तभी गोली की आवाज सुन पत्नी और अन्य परिजन ऊपर कमरे में पहुंचे तो संदिग्ध परिस्थितियों में राजू के दाहिने हिस्से के कंधे में गोली लगी थी। सामान बिखरा था। आनन फानन में परिजन उसे लेकर सीएससी बांगरमऊ पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे उपचार के बाद ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया। परिजन निजी वाहन से उसे लेकर लखनऊ चले गए। भारी पुलिस बल के साथ कोतवाल राजकुमार सीओ अरविंद कुमार ने घर पहुंचकर घटनास्थल की जांच करने के साथ परिजनों से पूछताछ भी की। पुलिस को एक खोखा नीचे के हिस्से में फर्श पर पड़ा मिला और एक राइफल मिली। लाइसेंसी राइफल को पुलिस ने कब्जे में लिया। परिजनों का आरोप है कि कुछ लोग मकान के आसपास कई दिनों से देखे जा रहे थे। मौका पाकर पड़ोसी वजीर के मकान की छत से अज्ञात लोग कमरे में घुस गए और विरोध करने पर गोली मार दी। लाइसेंसी राइफल से फायर करने पर वो लोग रुपए और नकदी उठाकर भाग गए। सीओ अरविंद कुमार ने बताया, घटनास्थल पर जांच कर परिजनों से पूछताछ की जा रही है। घर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक कराए जाएंगे। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।